जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आपके जो फ्रंट पे चेहरा दिखाई दे रहा है, ये आपको जाना पहचाना जरूर होगा यदि आप पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं तो। इनका नाम है बाहुबली या रॉबिन हुड धनंजय सिंह। इनके बारे में आजकल बहुत ही सुर्खियां तेजी से चल रही हैं। हाल ही में जौनपुर के संसदीय क्षेत्र से बीजेपी से टिकट की दावेदारी ठोकने वाले धनंजय सिंह आज सलाखों के पीछे आ गए। वो कैसे? उनके स्थान पर कृपाशंकर सिंह जो पहले कांग्रेस में थे, उनको टिकट दे दिया गया। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कहानी, आखिर ये है कौन। तो सबसे पहले बताते चले कि 1975 में कोलकाता में जन्मे धनंजय का परिवार 1990 से पहले ही जौनपुर आ चुका था। धनंजय सिंह जौनपुर में पढ़ाई कर रहे थे। करीब 15 साल की उम्र में ही उन पर एक स्कूल टीचर की हत्या का आरोप लगा। कहा जाता है कि विद्या मंदिर स्कूल के एक टीचर गोविंद उनियाल की हत्या में जब 10वीं क्लास के एक छात्र का नाम आया तो पूरे जौनपुर में सनसनी फैल गई। ये नाम कोई और नाम नहीं था, बल्कि नाम था धनंजय सिंह का। हालांकि पुलिस इस मामले में सबूत नहीं जुटा पाई। इस घटना को अभी 2 साल ही बीते थे कि एक और हत्या में धनंजय सिंह का नाम सामने आया। कहते हैं कि 12वीं क्लास के पेपर धनंजय सिंह ने पुलिस हिरासत से दिए। इस मामले में भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद इनका चर्चा लखनऊ यूनिवर्सिटी में हुआ, जहां ज्यादा फेमस हुए। धनंजय सिंह के जौनपुर के डॉन बनने की कहानी वहीं पर स्टार्ट हुई। लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहुंचने के बाद धनंजय सिंह की दबंगई ऐसी बढ़ी कि जौनपुर में लोग उसके नाम से भी घबराने लगे। छात्र राजनीति में ही धनंजय सिंह की धूम मच चुकी थी। राजपूत परिवार से आने वाले धनंजय सिंह ने यूनिवर्सिटी में ठाकुरों का एक गुट बना लिया था। कहा जाता है इसमें धनंजय सिंह के अलावा अपने अपने इलाकों के दबंग अभय सिंह, जो अभी वर्तमान में गोसाईगंज से विधायक थे, और बबलू सिंह शामिल थे। इस गुट का यहाँ खासा दबदबा था। आए दिन मारपीट, लड़ाई झगड़े के मामले में इस गुट के नाम जुड़ते जा रहे थे। जैसे जैसे अपराध की फेहरिस्ती में धनंजय सिंह के नाम से बढ़ती रही, वैसे वैसे जौनपुर के डॉन के रूप में और वो भी पावरफुल होते चले गए। कहा जाता है कि अभय सिंह और धनंजय सिंह की दोस्ती उस वक्त काफी मशहूर थी। धीरे धीरे इन दोनों ने रेलवे ठेकेदारी में हाथ आजमाना शुरू किया। उस वक्त रेलवे ठेकेदारी में पूर्वांचल के माफिया अजीत सिंह का बड़ा नाम था। वो नहीं चाहता था कि कोई और रेलवे ठेकेदारी में, लेकिन धनंजय सिंह और अभय सिंह की दोस्ती ने अजीत सिंह को भी पीछे ढकेल दिया। पूर्वांचल में माफिया और रेलवे ठेकेदारी का कारोबार पैसों के जरिए होता ही था, साथ ही उसमें रुतबे की निशानी भी माना जाता था। धीरे धीरे धनंजय सिंह ने अभय सिंह के साथ मिलकर रेलवे ठेकेदारों से पैसा कमाना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि 1997 तक धनंजय सिंह का गुट बेहद मजबूत बन गया था। लेकिन इसी दौरान लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर गोपाल सरल श्रीवास्तव की हत्या में धनंजय सिंह का नाम जुड़ने लगा। गोपाल सरल की दिन दहाड़े हत्या बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्या के आरोप में धनंजय सिंह को फरार होना पड़ा। पुलिस ने उन पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया। एक तरफ रेलवे ठेकेदार से धनंजय सिंह का गैंग जमकर उगाही कर रहा था, तो दूसरी तरफ धनंजय सिंह को पुलिस से बचते फिर रहे थे। ऐसे में एक बार उनको इनकाउंटर में मारे जाने की खबर शुरू हुई, प्रसारित हुई। सन 1998 में धनंजय सिंह के साथ एक ऐसी घटना हुई कि लोगों ने, यूं कहे पुलिस ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इंजीनियर गोपाल सरल की हत्या के आरोप के बाद धनंजय सिंह पुलिस से बचते फिर रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि धनंजय सिंह एक पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले। पुलिस की टीम पहुंच गई। दोनों तरफ से गोलियां और 4 लोगों में से एक माफिया धनंजय सिंह। 4 महीने बाद जब एक बार फिर धनंजय सिंह सामने उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंचे, एनकाउंटर को फर्जी पाया गया। इस मामले में पुलिस वाले सस्पेंड पर उन पर केस भी चला। इस मामले के बाद धनंजय सिंह का बदलाव है। कहा जाता है कि जौनपुर में 2002 में धनंजय सिंह ने चुनाव लड़ने का मन बनाया। उन्होंने जौनपुर में चुनाव लड़ने के रूप में जीत भी दर्ज की और जौनपुर का सबसे बड़ा सियासी सफर था। उनके कई नए दोस्त बने तो कई नए दुश्मन, लेकिन विधायक बनने के चंद महीनों बाद ही उनके एक पुराने दोस्त अभय सिंह से उनका सामना हुआ। कहा जाता है अभय सिंह अब उनका दुश्मन हो गया।
उन्होंने धनंजय सिंह के काफिले पर गोली बरसाने शुरू कर दी थी। ये घटना बनारस के टकसाल सिनेमा के पास की। बताया जाता है इस घटना में फिर उन्होंने 2007 में एक बार जौन में 2007 पार्टी से विधायक बने। की नजर दिल्ली की संसद पर थी। 2009 लोकसभा चुनाव के लिए जौनपुर जीत का परचम लहराया, अब वो सांसद बन चुके थे। 2011 में मायावती से खटपट के बाद उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद 2014 से 17 में धनंजय सिंह ने चुनाव लड़े, लेकिन फिर उन्होंने जीत हासिल नहीं। उसके बाद वो लगातार प्रत्येक विधायक विधानसभा और चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो सफलता नहीं मिल रही थी। इस बार एकदम जोर शोर से उनका नाम चल रहा था, जहां तक जीतने की भी गारंटी बहुत ही ज्यादा थी। वो सोच रहे थे टिकट मिल जाएगा, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया, जिसके कारण से अमित शाह से बगावत के सुर नजर आने लगे। कहा जाता है कि इसी वजह से दावेदारी के लिए इन्होंने ताल ठोक दिया था कि यदि बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो नीतीश की पार्टी से टिकट मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी से इनको टिकट न मिलने के कारण ये अगले दिन निर्दल चुनाव में उतरने का मन बना चुके थे। इसी कारण से बताया जा रहा था कि इनके डर से वजह से इनको दोबारा सजा का सुनाया गया।